हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग। आपने मेरा B12 का वीडियो तो देखा ही है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप B12 की डेफिशिएंसी किस किस को होती है, क्यों होती है और उसको ट्रीटमेंट में क्या करना चाहिए। फिर भी मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन सा इंजेक्शन लेना है या कौन सी दवाई लेनी है जिससे मुझे B12 की डेफिशिएंसी है वो कवर हो जाए। कवर होने के साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको जो रिकरेंस ना हो। तो आइए फ्रेंड्स, आज आपको बताती हूँ कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में आपको कौन सा इंजेक्शन लेना है। मैंने पहले भी विटामिन B12 का वीडियो बनाए हैं, उसमें आपके सारे सिम्टम्स क्या है, किस किस को होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो सारे के सारी बात बताई है। प्लीज़ उस वीडियो को चेक करिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भेज दी है। और हाँ, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आप छूट ना सके और सारे के सारे वीडियो आपको मिलते रहे। इसलिए पहले सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को पूरे का पूरा देखिए, अगले वीडियो भी देखिए और सभी मेंबर को यानी कि फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए और उसको भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि ये फ्री वाला जो बेनिफिट्स है वो ले सके। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं इंजेक्शन विटकोफोल के बारे में। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बोला, विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ही होगी। ऐसे कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे फोलिक एसिड, निकोटिनामाइड, ये सारे जो है वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में हमें एब्सॉर्ब नहीं होंगे। इसीलिए जब भी हम विटामिन B12 के इंजेक्शन लेते हैं तो क्या होता है कि जो हम कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कोबालेमाइन सिलेक्ट कर लेते हैं और उसकी वजह से जो फोलिक एसिड या कोई और भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे अंदर नहीं आ पाता, इसीलिए हमें कोई इफेक्ट ही नहीं होती। कई सारे लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैंने विटामिन B12 के इंजेक्शन भी लिए है, दवाई भी ली है, लेकिन फिर भी मुझे तो कोई सिम्टम्स में रिलीफ नहीं है, ऐसे कैसे हूँ, या रिलीफ होती है तो 10-12 दिन में, 1 महीने में वो फिर से कंप्लेंट शुरू हो जाती है। इसीलिए कहती हूँ फ्रेंड्स, आप जब भी विटामिन B12 के इंजेक्शन ले तो ध्यान में रखें कि उसमें फोलिक एसिड, साइनोकोबालेमाइन और निकोटिनामाइड कंटेंट हो। ऐसा कंटेंट वाला एक जो इंजेक्शन है जो मैं अपने पेशेंट्स को देती हूँ और मैं रिकमेंड करती हूँ वो है इंजेक्शन विटकोफोल। ये बहुत ही चीप आता है, यानी कि 61 रुपीज़ में आपके पूरे के पूरे ट्रीटमेंट कवर हो जाती है। आपके सारे के सारे सिम्टम्स है वो ये कवर कर लेगा, क्योंकि इसमें फोलिक एसिड जो है वो है 15 मिलीग्राम और साइनोकोबालेमाइन वो है 500 माइक्रोग्राम और जो निकोटिनामाइड है वो है 200 मिलीग्राम। इसीलिए जो विटामिन B12 के साथ साथ आपको एनीमिया के सिम्टम्स हो गए, जो ब्लैकनेस, जो निकोटिनामाइड की डेफिशिएंसी यानी कि उसकी डेफिशिएंसी होता है पेलियाग्रा, ये सारे सिम्टम ये इंजेक्शन विटकोफोल कवर कर लेता है। आइए दिखाते हुए इंजेक्शन विटकोफोल आपको लेना कैसे है। तो इंजेक्शन विटकोफोल है वो आपको एक वायल लेनी है, यानी कि ये 10 ml का आता है। इसमें से आपको 5 दिन की ट्रीटमेंट आ जाती है। और ऐसी सिरिंज निडल है वो आपको 5 लेनी है, यानी कि एक नहीं लेनी है कि ये 5 इंजेक्शन में आप एक ही यूज़ करें, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन लग सकता है। इसीलिए एक इंजेक्शन विटकोफोल मंगाइएगा और 5 से 5 डिस्पोजेबल सिरिंज निडल मंगाइएगा। उसके बाद क्या करना है, ये इंजेक्शन आपको आज लेना है, उसके बाद कल आपको नहीं लेना है और उसके दूसरे बाद आपको लेना है। ऐसे के अल्टरनेट डे पर आपको इंजेक्शन विटकोफोल लेना है। इंजेक्शन विटकोफोल आपको ऐसे 2 ml आपको लेना है और कहीं भी फैटी एरिया जैसे कि इंट्रामस्कुलर देना है और आपको ऐसे डेल्टोइड मसल में या फिर अपने बटक पे या अपने थाई पे दे सकते हैं। ये जो इंजेक्शन विटकोफोल है वो आप अपने घर पर भी ले सकते हैं, लेकिन मेरा मानिए तो ये इंजेक्शन आप कोई भी क्लिनिक पे या डॉक्टर पे के पास या फिर नर्स के पास ले, ताकि आपको जो इंड्यूरेशंस है वो ना हो। आइए दिखाती हूँ इंजेक्शन विटकोफोल के आपको क्या क्या सिम्टम्स कवर करते हैं। जो फोलिक एसिड इसमें आता है वो आपको सारे के सारे एनीमिया के सिम्टम्स कवर कर लेता है, यानी कि जो आपको हैंड्स है वो पेल हो जाते हैं, बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं, जो टंग्स है वो भी बिल्कुल क्लीन और सफ़ेद हो जाती है। फिर आते हैं आपको छोटे छोटे काम में थकान लग जाना, पाल्पिटेशंस हो जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, चक्कर आना, हेडेक होना, ये सारे सिम्टम आपके एनीमिया के हैं। जैसे ही आप इंजेक्शन का पहला डोज लेंगे आपके अंदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड जाएगा, इसीलिए आपको जो सेल्स जनरेशन होगा, जो रेड ब्लड सेल है
जो हमारे खून बढ़ाने के लिए चाहिए, ये जनरेट हो जाएगा ये सेल, और आपको पहले दिन से ये सारी कंप्लेन में आपको राहत मिलेगी। जो मिथाइलकोबालेमाइन यानी कि साइनोकोबालेमाइन है, वो आपके सारे नर्व्स के सिम्टम्स, यानी कि आपके हाथ पैर सुन्न हो जाना, आपका कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल घट जाता है, आपको हेडेक हो जाता है, आपको कहीं भी कुछ भी लग जाता है तो वो बिल्कुल 10 या 12 दिन लगते हैं ठीक होने में, ये सारे सिम्टम हैं वो ये मिथाइलकोबालेमाइन कवर कर लेगा और ये सारे सिम्टम्स में आपको राहत हो जाएगी। जो निकोटिनामाइड है वो पेलाग्रा के सारे सिम्टम कर लेंगे, यानी कि डायरिया हो जाते हैं आपको, जो स्किन है उसमें ब्लैक एरिया ब्लैक पैचेस हो जाते हैं, और फिर आपको जो डिमेंशिया यानी कि याद शक्ति बिल्कुल ही आपकी कम हो जाती है, आपने एक चीज़ कहीं पे रख दी तो आपको फिर याद नहीं आता, ये सारे सिम्टम आपके कवर हो जाते हैं। इसीलिए इंजेक्शन विटकोफोल बहुत ही चीप है, 61 रुपीज़ में ये सारे के सारे सिम्टम्स कवर कर लेते हैं। तो मैंने बोला जैसे कि आप प्लीज़ इंजेक्शन लगवाएगा, क्योंकि आजकल हम लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के बर्थडे या फिर एनिवर्सरी फेसबुक नोटिफिकेशन के बिना तो याद नहीं रख पाते, तो दवाइयाँ क्या याद रखेंगे। इसीलिए दवाई अब भी आती है, लेकिन वो 90 डेज़ तक आपको दोपहर में और रात में लेनी पड़ती है। कभी आप छूट जाती है, कभी एक्स्ट्रा ओवरलोड होता है तो आप भूल जाते हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ मेरे पेशेंट को, फैमिली मेम्बर को, किसी को भी B12 की डेफिशिएंसी होती है तो मैं इंजेक्शन विटकोफोल ही रिकमेंड करती हूँ, और ये मैंने खुद भी ट्राई किया है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। 5 ही इंजेक्शन में यानी कि 10 दिन में आपकी विटामिन B12 की पूरी ट्रीटमेंट फिनिश हो जाती है और सारे के सारे जो सिम्टम्स है वो गायब। सो फ्रेंड्स, आपकी और भी कोई भी कंप्लेन है, आप अगर टेबलेट लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट में अपनी सारी कंप्लेन लिख के दें, मैं आपको बताऊंगी कि आपके क्या क्या कंटेंट वाली टेबलेट आती है वो लेनी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी टेबलेट लेंगे तो सारे के सारे सिम्टम्स कवर नहीं होंगे, इसलिए सिम्टम्स बताएगा, मैं आपको उस सिम्टम्स के अनुसार आपकी जो टेबलेट आती है वो रिकमेंड करूँगी। या और कोई भी कंप्लेन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को सभी के सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को सेंड कीजिए, ताकि उसको भी पता चले विटामिन B12 के जो सिम्टम्स है उसको कैसे छुटकारा पाया जाए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि उसको भी ये बेनिफिट्स मिल सके। फ्री में है यार, बेनिफिट्स लीजिए। और हाँ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।